Very good evening, friends. Today we are here to discuss certain clarification that ITR forms. So we're getting a lot of calls, messages, and queries from a lot of our friends and professionals and colleagues that whether ITR can be filed right now. As we all know, originally जो ITR की डेट है, इन केस ऑफ सैलरीड एम्प्लॉय हम 31 जुलाई को ITR फाइल करते हैं, एंड इन केस ऑफ बिजनेस पीपल हमारी जो नॉर्मल ITR की ड्यू डेट रहती है वो 30 सितंबर रहती है इन केस ऑफ टैक्स ऑडिट, एंड नॉन टैक्स ऑडिट केस में 31 जुलाई रहती है, जो इंडिविजुअल्स के केस में हम बात करते हैं। तो इस बार क्या हुआ कि CBDT ने इस बार जो ITR फॉर्म्स हैं बहुत ज़्यादा जल्दी उन्होंने नोटिफाई कर दिए हैं। ऑल्दो फॉर्म्स आर नोटिफाइड, बट सर्टेन चेंजेस होते हैं जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दे कीप ऑन चेंजिंग एवरी ईयर। हम कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर देते हैं, कुछ चीज़ें डिलीट कर देते हैं। तो अकॉर्डिंगली इस बार आप देखेंगे कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ही CBDT ने नोटिफाई कर दिए कि हमने ITR 1 जो कि सैलरीड एम्प्लॉयज़ के केस में एप्लीकेबल होती है, और ITR 4 जो कि बिजनेस पर्सनस के केस में होती है, जो प्रिजम्पटिव इनकम में फाइल करते हैं अपनी रिटर्न नॉन टैक्स ऑडिट केस में, उनके केस में ITR 4 एप्लीकेबल होती है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या हम ITR फाइल कर दें, अभी फाइल कर दीजिए, या अभी हम जुलाई का वेट क्यों करें, अभी फाइल कर दें। तो जस्ट इन केस आपको एक क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं कि जो TDS अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपका TDS काटते हैं, राइट। आपका जो TDS कटता है वो TDS रिटर्न एम्प्लॉयर आपका क्वार्टर एंड की फाइल करते हैं, तब आपका TDS आपके 26 AS में रिफ्लेक्ट होता है, राइट। तो जो TDS की हमारी डिपॉजिट की डेट है, जो मार्च तक आपका जो मार्च क्वार्टर का TDS कटा वो आपका 30 अप्रैल तक आपके एम्प्लॉयर डिपॉजिट कराएंगे, और जो 30 अप्रैल तक डिपॉजिट कराएंगे उसका जो आपका उसके बाद जो TDS की रिटर्न भरी जाती है मार्च क्वार्टर की, उसकी ड्यू डेट 31 मई है, और उसके बाद आपको फॉर्म 16 इशू करते हैं एम्प्लॉयर अप टू 15 जून, ठीक है। तो 31 मई से पहले तो आपका TDS का रिटर्न आप एम्प्लॉयर को जाके नहीं बोल सकते ना कि आप मेरा TDS जमा कराइए, जब ड्यू डेट ही नहीं आया है। तो हाउ कैन यू अप्रोच योर एम्प्लॉयर फॉर द TDS डिडक्शन, एंड इन केस यू वांट टू फाइल योर tax return without TDS deduction, that's your choice, you can go ahead with that, we have no concerns on that। बट अगर आपका TDS कटा हुआ है और अगर आपका कुछ XYZ रिफंड बनता है या देयर आर फर्दर असेसमेंट्स ऑन टैक्स लायबिलिटी, देन आपको वेट करना पड़ेगा टिल 15 जून इन केस ऑफ सैलरीड एम्प्लॉयज़। उसके बाद आप अपनी ITR फाइल कीजिए, और आप उसके बाद जो भी आपका रिफंड है या टैक्स पेमेंट है या जो भी, आप उसके बाद उसको एक्सेस करके यू कैन डू दैट, राइट। और आज की अगर हम बात करें इन केस ऑफ प्रिजम्पटिव इनकम में, जो हम टैक्स ऑडिट नॉन टैक्स ऑडिट केसेस होते हैं, उस केस में आपकी ITR 4 है, दैट कैन बी फाइल्ड इफेक्टिवली एज ऑफ नाउ। और ITR 2 भी नोटिफाई कर चुका है डिपार्टमेंट। अगर आप 2 दिन पहले का नोटिफिकेशन देखेंगे तो ITR 2 फॉर्म भी नोटिफाई कर दिया है डिपार्टमेंट ने। ITR 2 किस लिए होती है? इन केस ऑफ रेंटल इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम एंड सैलरीड एम्प्लॉयड एंड अदर सोर्स इनकम। उस जिन असेसी की हाउस प्रॉपर्टी इनकम, सैलरी इनकम और अदर सोर्स इनकम होती है, उनके केस में ITR 2 फॉर्म एप्लीकेबल होता है। तो आप आज की डेट में इफेक्टिवली ITR 1 अभी एडवाइजेबल नहीं है फाइल करना। ITR 4 अगर हाँ आपकी प्रिजम्पटिव इनकम में आप अपनी ITR फाइल करना चाहते हैं तो आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं, और हाँ आप ITR 2 भी आज की डेट में फाइल कर सकते हैं इन केस आपकी रेंटल इनकम है और अदर सोर्स इनकम है। बट अभी आपको फॉर्म 16 प्रैक्टिकली चैलेंजेस क्या आ रहे हैं कि आज की डेट में आपको फॉर्म 16 या फॉर्म 16A, जो कि अगर आपने आपका बैंक ने TDS काटा है, FD पे आपका इंटरेस्ट पे आपका TDS कटा है, और आपका सैलरी पे TDS कटा है, या कोई भी और आपका TDS डिडक्टेड हुआ है, तो आपको उसका क्लेम नहीं मिल पाएगा टिल 15 जून। ओके, so this was a clarificatory video, and thank you so much.